जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया श्री स्वामी कोकिल जी का चरित्र, कोकिल साईं जी का चरित्र, कि किस तरह वे श्री जानकी मैया से अद्भुत अनोखा प्रेम करते, इतना प्रेम करते थे कि कभी जानकी मैया से कुछ मांगते भी नहीं थे, केवल उन्हें आशीर्वाद देते थे। धोख तक नहीं, सिर तक झुका के प्रणाम नहीं करते थे कि उन पे भार ना पड़ जाए, कुछ देने की इच्छा ना हो जाए उनकी, केवल उन्हें आशीर्वाद दे के आया करते थे। तो कल तक हमने श्रवण किया था कि किस तरह जब उन्हें एक प्यारी सी सुंदर मूर्ति श्री विग्रह के स्वरूप में श्री जानकी जी की प्राप्ति हुई तो अति प्रसन्न हो गए और भाव समाधि में डूब गए। हृदय में इतनी विरह उत्पन्न हुई कि उसे शांत करने के लिए उन्होंने जनकपुर की यात्रा की। वहां जाके सीतामढ़ी, जनकपुर सबका दर्शन किया और वहां उन्हें दिव्य अनुभूतियां हुई। उन्हें छोटी सी प्यारी सी जानकी जी के दर्शन हुए सुनैना माता की गोद में, और कोकिल जी ने कोकिल की तरह ही, कोयल की तरह सुंदर सुंदर प्रार्थना गाई, जिसे सुनैना मैया ने जानकी जी को उनकी गोद में दे दिया। तो अब वहां की यात्रा के बाद विदेहपुर से तो कोकिल जी वापस आ गए अपने दरबार में। वहां दैनिक सत्संग करते, सब भक्तों के चरित्र श्रवण कराते, जयदेव जी का चरित्र, रूप सनातन जी का चरित्र, नरसिंह मेहता जी का चरित्र, सबके चरित्र भाव विभोर होके जितने भी भक्तजन आया करते उनको सुनाया करते थे, जिससे सबके हृदय में भक्ति का जागरण हो। स्वयं भी भाव विभोर होके सुनाते थे तो जितने श्रोता होते थे उनकी भी भाव विभोर अवस्था हो जाया करती थी। पर कथा, कीर्तन, लीला स्मरण, मानसी सेवा में रत रहते हुए भी कोकिल जी योग वशिष्ठ आदि वेदांत ग्रंथों का भी अध्ययन किया करते थे। वेदांतों के बारे में लिखा करते थे, लिखवाया करते थे, जिससे कि स्पष्ट हो गया था कि उनकी भक्ति अभी ज्ञान से मिश्रित थी, शुद्ध भक्ति नहीं थी। ठाकुर जी को तो प्रेम चाहिए, उन्हें ज्ञान से मतलब नहीं इतना, लेकिन उनकी भक्ति में अभी ज्ञान का लेश था, तो अब वो मिटना जरूरी था, तभी तो और प्रेम मिलने वाला था राम जी का। तो अब कभी कभी वे वृंदावन जाया करते थे, वहाँ राधा रानी से प्रार्थना किया करते थे कि हे शशिमुखी स्वामिनी राधे कृपा करो मुझ पर, मुझे श्री स्वामिनी जी जनक नंदिनी अवधेश्वरी के चरण कमलों में भक्ति प्रदान कर दो, अनन्य अचला भक्ति प्रदान कर दो। मैं उनकी सखी बनकर, उनकी सहचरी बनकर टहलनी करूं, हमेशा उनके पास रहूं, उनकी सेवा में डूबी रहूं, अपने कोटि कोटि प्राणों को भी उन पर न्यौछावर करती रहूं। अब राधा रानी की कृपा से, वहां पे भजन करने से, साधु संग से, सत्संग से कोकिल जी की भक्ति श्री जानकी जी के प्रति बढ़ती गई, और अब ज्ञान चर्चा से स्वतः ही वो दूर होने लगे। अब उनका मन ही नहीं करता था ज्ञान चर्चा आदि करने का। एक समय के बाद आप हरिद्वार की यात्रा पे गए। उनके मित्र थल्ले के महात्मा श्री टहल्य राम जी, वे भी आपके साथ गए थे। अब टहल्य राम जी जब यात्रा कर रहे तो बोले, स्वामी जी हरिद्वार एक तीर्थ स्थान है और हमने सुना है तीर्थ में जाओ तो कुछ ना कुछ छोड़ देना चाहिए वहाँ पे, तो हम लोगों को भी यहाँ कुछ छोड़ना चाहिए, तभी हमारी यात्रा सफल होगी। तो कोकिल जी ने कहा, अच्छा यदि ऐसा है तो पहले तुम कुछ छोड़ो, उसके बाद हम छोड़ेंगे। तब तो टहल्या राम जी ने कहा, ठीक है तो मैं झूठ बोलना छोड़ता हूँ, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब आप बताओ आप क्या छोड़ोगे? तब तो कोकिल जी ने कहा, आज से मैं अद्वैतवाद छोड़ता हूँ, आज से ज्ञान के पीछे नहीं भागूंगा, ज्ञान की चर्चा कभी नहीं करूंगा, विशुद्ध भक्ति करूंगा। और इसके बाद एक बार गिरबंदर के सिद्ध ज्ञानी महात्मा श्री हरिदास राम जी आपके पास आए और आपने ज्ञान उपासना को भक्ति से निम्न बताया। उन्होंने कहा कि सगुण उपासक भी तो अंत में ब्रह्मानंद में ही स्थित होते हैं, उपासना के बाद ज्ञान ही आता है। वेद में भी प्रभु के निराकार स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो ज्ञान सर्वोपरि है। तब तो कोकिल जी ने कहा, वेद तो भगवान की श्वास से प्रकट हुआ है, जब श्वास चल रही है तो अर्थात ठाकुर जी तो सगुण ही है, ये सिद्ध होता है। और तर्क वितर्क दे के सिद्ध कर दिया कि हमारे ठाकुर जी तो सगुण ही है, ये व्यापक रूप है, धर्म धर्मी ईश्वर के बिना नहीं ढक सकता, धर्म है तो ईश्वर भी है, सगुण रूप में है।
तो अब वे तो शांत हो गए और कोकिल स्वामी जी अपनी मानसी सेवा में भजन में लीन रहे। कोकिल स्वामी जी के जो गुरुदेव थे उन्होंने मानसी सेवा का आदेश दिया था। आपकी मानसी सेवा भी अद्भुत थी, क्योंकि गुरुदेव के सानिध्य में ही तो आपको वो दर्शन हुए थे कि जानकी मैया वाल्मीकि जी के आश्रम में है, दूसरी बार वनवास हुआ है, विरह व्याकुल है। तो गुरुदेव ने यही आज्ञा दी थी कि इसी स्वरूप में, सहचरी स्वरूप में यही ध्यान किया करो हमेशा, वाल्मीकि आश्रम वाला। तो अब कोकिल जी मानसी सेवा में वही चिंतन करते थे कि वे सहचरी हैं और जनक नंदिनी जानकी मैया विरह व्याकुल हैं। अब उनकी विरह व्यथा देख देख कर आपको नए नए भावों का उदय हुआ करता था। श्री जानकी मैया की व्यथा को हल्का करने के लिए आप उनका संदेश राम जी तक पहुंचाया करते थे अयोध्या जी में, और राम जी का संदेश जानकी मैया तक पहुंचाया करते थे। इसी कार्य को करने के लिए आपने कोकिल का स्वरूप धारण किया था भाव में। सहचरी देह के रूप से कोकिल बने थे आप, अर्थात कोयल के रूप में बदल गए थे भाव स्थिति में। और मानसी सेवा में यही सोचते कि मैं कोकिल हूँ और जानकी जी का संदेश राम जी तक लेके जाती हूँ और राम जी का संदेश जानकी मैया तक। लेकिन अब इतना बार बार लेना संदेश उनको देना तो ठीक, लेकिन कभी कभी जानकी जी का प्रेम, उनका विरह विलाप इतना बढ़ जाता था कि उसका वर्णन करते करते आपको भारी कष्ट हो जाता था। तो एक बार ऐसे ही जानकी जी का पत्र सुनाते सुनाते अब इतना व्याकुल हो गए, इतने व्यथित हो गए, इतने दुख से दुखी हो गए उनके, कि राम जी को उपालंब भरे शब्द सुनाने लगे। उन्होंने कहा, हे कौशलेश्वर, आपका हृदय तो अत्यंत कोमल है, फिर भी उस नीर अपराध सती शिरोमणि को वन में अकेले छोड़ते आपके हृदय में पीड़ा नहीं हुई? मेरी प्यारी सीता जी को ऐसे ही वन में छोड़ दिया आपने। उन्होंने आपके लिए, आपके प्रेम के लिए संसार के सभी सुखों को ठुकरा दिया था, आपके साथ वन को चली गई थी। कठोर से कठोर दुख सहन किए थे सीता जी ने। वन में चलते चलते थक जाया करती थी वे, लेकिन फिर भी आपको कष्ट ना हो कि सीता जी थक गई हैं, उसके लिए फिर भी वे मुस्कुराती थी, थकने के बाद भी मुस्कुराती थी। उनके कोमल चरणों में कांटे चुभ जाया करते थे, कभी भूख प्यास से व्याकुल भी हो जाया करती थी, मुख कुंभला जाता था, लेकिन फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए सब भाव छुपा लेती थी वे, मुस्कुराती ही रहती थी आपको देखकर कि आपको कष्ट ना हो जाए। उन्होंने आपको सुखी करने के लिए अपना सर्वस्व तो त्याग कर दिया, सब बलिदान कर दिया, लेकिन आप कैसे हो? अपनी कीर्ति भी नहीं छोड़ पाए उनके लिए, निंदा से डर के उन्हीं को वन भेज दिया। जबकि कोकिल जी तो जानते हैं राम जी का स्वरूप, वे समझते हैं कि राम जी कितने ज्यादा दुखी थी जानकी मैया के जाने से। वे तो नहीं चाहते थे कि जानकी मैया जाए, लेकिन तब की लीला ही कुछ ऐसी थी कि जानकी मैया को जाना ही पड़ा। जानकी मैया और राम जी की दोनों की इच्छा से ही वे गई थी। इससे राम जी भी बहुत दुखी थे, जानकी मैया भी बहुत दुखी थी, लेकिन क्या करें, जो लीला थी तो करनी अनिवार्य थी। जानते सब थे कोकिल जी कि राम जी तो दोषी बिल्कुल भी नहीं है, राम जी कितना अधिक प्रेम करते हैं जानकी मैया से, ये भी जानते थे। लेकिन आज जानकी मैया के दुख को देखकर, उन्हें व्याकुल देखकर, ये सब राम जी को कह दिया। कहने लगे कि हे महाराज, दंडक वन में उनके विरह में आप कितना रोए थे, हाँ सीते हाँ जानकी कह कह के कितना रुदन किया था। पेड़ों से लिपट लिपट के सबसे, जड़ से चेतन से सबसे पूछते थे कि मेरी सीता कहाँ है, एक बार मुझे उससे मिलवा दो। तो वो क्या था? क्या वो केवल नाटक था आपका? आपका प्रेम क्या नकली था? कहते हैं कि हे राजाधिराज, आपको याद है उस दिन के बाद जब आप वन से लौटकर राज सिंहासन पे बैठे थे? उस समय आपने सिया जी से कहा था कि हे प्रिय, मुझे राजमहल की चकाचौंध, दरबार के दायित्व, ये कृत्रिम जीवन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मुझे तो वही जीवन अच्छा लग रहा था जब मैं चित्रकूट में तुम्हारे साथ था। वहां नित्य नई लीलाएं करते थे हम, वहां हमारा कभी वियोग नहीं होता था, नए नए राग रंग के झूलों पे सदा झूला करते थे। तो क्या हुआ उस बात का? वो प्रेम कहाँ गया आपका?
राम जी से कहते हैं, क्या राम जी आप वो भी भूल गए जब चित्रकूट में आप सिया जी को लेके पुष्प सैया पे सोते थे? कितनी सुंदर सुकोमल पुष्प सैया होती थी, जहाँ पे एक बार जानकी जी एक हाथ से आपको गलबैया डाले हुई थी और दूसरा हाथ अपने ही हृदय पे रखा हुआ था। आपने उनसे पूछा था कि जानकी जी ये क्या तरीका है, एक हाथ हमारे गलबैया डाले हुए, एक हाथ अपने हृदय पे रखे हुए हो? तब जानकी जी ने आपसे कहा था, इसलिए ही ऐसा किया है जिससे एक हाथ से आप बाहर से आपको पकड़ सकूं और दूसरे हाथ से अपने हृदय के भीतर आपको पकड़ सकूं, कि नींद आने पे आप भाग ना जाओ मेरे हृदय से। और तब आप उनकी बातें सुन के कितना खिलखिला के हंस पड़े थे। कह रहे थे आप उनसे कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जा सकता प्रिय। इस त्रिभुवन में कौन सा ऐसा स्थान है जहां मुझे तुम नहीं दिखती? तो हे राम जी, क्या हुआ अब उस बात का? क्यों अब जानकी जी को छोड़ दिया? क्यों इतने दूर हो गए उनसे? क्या आपको वो नहीं दिख रही, उनकी व्याकुलता नहीं दिख रही? कैसे हो गया ये सब? क्या वो सब प्रेम एक दिखावा था? ये कह के कोकिल जी खूब रुदन कर रहे हैं। राम जी तो क्या ही बोले, उनकी हृदय की व्यथा तो कोई क्या ही समझ सकता है? कोई भी नहीं, केवल जानकी मैया ही उनके हृदय की बात समझ सकती है कि वे कितने व्याकुल थे जानकी मैया के जाने से। कोकिल जी भी जानते तो सब थे, लेकिन इस वक्त ऐसा भावावेश हो रहा था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। केवल जानकी मैया के अश्रु, उनकी वेदना दिखाई दे रही थी, राम जी की नहीं दिखाई दे रहे थे। राम जी की नहीं, इस वक्त सिया जी की सहचरी के स्वरूप में थी, क्योंकि वे उनका संदेश लेकर आई थी और संदेश के साथ साथ अपने हृदय के उगार भी प्रकट कर दिए थे। तो कहती हैं कि मेरी सिया जी का प्रेम तो आज भी आपके प्रति वैसा ही है। आज भी अयोध्या जी से जाने वाले प्रत्येक पक्षी से वे पूछती हैं कि आपके राजा राम जी कैसे हैं, हमारे राम जी कैसे हैं। यहाँ से जो वायु वहां जाती है, आपको स्पर्श करके गई होगी वो वायु, यही समझ के आपका स्पर्श अनुभव करती है, आपकी सुगंध लेती है जानकी जी। यहाँ से जाने वाले बादलों को देख के आत्मविस्मृत होती हैं जानकी जी। आज भी वही वस्त्र धारण करती हैं जानकी जी जिनका स्पर्श कभी आपने किया था। आज भी वही शब्द गुनगुनाती हैं जानकी जी जिससे आप उन्हें पुकारा करते थे, जो शब्द आप प्रयोग में लाया करते थे। आपकी लीलाओं का निरंतर स्मरण करती हैं जानकी जी। आपके साथ बिताए हुए प्रत्येक पल को स्मरण करती है, अश्रु बहाती हैं जानकी जी। उनकी विरह दशा देखकर तो वहाँ के पशु पक्षी तक रुदन कर देते हैं, पाषाण तक पिघल जाते हैं। फिर आप इतने सुकोमल होते हुए भी उनके प्रति कैसे निष्ठुर हो गए प्रभु? क्या प्रजा के निंदा का भय है आपको? तो बहुत व्याकुल होके कोकिल जी कहते हैं, हाय मैं क्या करूं जिससे अपनी स्वामिनी का दुख दूर कर पाऊं? कौन सा व्रत करूं, कौन सा तप करूं? ऐसा कैसे तप करूं जिससे मैं ही सरस्वती बन जाऊं और सब प्रजा की जिह्वा पे बैठकर अपनी स्वामिनी जी सिया जी का खूब गुणगान गाऊं? क्या करूं मैं? इतना भावाविष्ट हो गए कहते कहते कि मूर्छित तक हो गए। उनकी ये भाव दशा 17 वर्ष तक बनी रही। 17 वर्ष तक उन्हें कोई सुध-बुध नहीं रही, खाने पीने की कोई सुध-बुध नहीं। भोजन थाली सामने रहती लेकिन वे भोजन नहीं कर पाते थे। अश्रु से ही सब कुछ भिगो डालते थे। उनके सेवक मुख में ग्रास दे दे तो भी गले से नीचे उतारना है, नहीं उतारना, कोई आभास नहीं रहता था उन्हें। अदर उतर भी जाता था, ग्रहण भी कर लेते थे तो भी कुछ नहीं पता चलता था। केवल अश्रुपात ही उनका जीवन बन गया था। सिया अम्बा, सिया अम्बा, सिया अम्बा की रटन लगाए रहते थे वे। अब इतनी व्याकुल देखकर उन्हें जानकी जी और राम जी को बहुत दया आई उन पे। वे तो है ही करुणा निधान, कैसे न पसीजे उनका हृदय। इतना देखकर अब एक दिन श्री रामचंद्र जी अवधेश्वरी श्री जानकी मैया के साथ प्रकट हुए, दर्शन दिए कोकिल जी को। कोकिल जी ने देखा कि दिव्य कल्प वृक्ष है जिसके नीचे रतन मंडप है, मणिका की वेदी बनी हुई है और वहाँ हमारे प्यारे युगल सरकार श्री सीताराम जी विराजित हैं और कह रहे हैं, कोकिले तुम इतना क्यों दुखी हो? हम दोनों तो हमेशा ही साथ हैं, कभी हम एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। केवल जो तब वियोग की लीला हुई थी वो बाहरी लीला थी,
केवल प्रजा रंजन के आदर्श को स्थापित करने के लिए लीला थी। जानकी जी और मैं कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। देखो आज भी ये मेरे पास में ही विराजित हैं। अब ये दर्शन देखकर तब तो उनकी विरह कुछ शांत हुई, व्यथा कुछ शांत हुई। तब वे कभी कभी अवध जाया करते थे। एक बार फिर उन्होंने अवध की यात्रा की और लौट कर आए वहां से। उसके बाद सदा के लिए वृंदावन में स्थायी रूप से रहने लग गए। जबकि वे श्री सीताराम जी के उपासक थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन वास क्यों चाहा, वृंदावन में रहना ही क्यों पसंद किया? ऐसा क्या था? वरना जितने भी रामोपासक है, जानकी मैया के उपासक है, वे तो यही चाहते हैं कि हमें अवधवास मिले, वहीं की रज मिले, रोज कनक भवन के दर्शन करे, अयोध्या जी की वायु में श्वास ले। लेकिन कोकिल जी कुछ अलग थे, उनका भाव कुछ अलग था, जो वो अवधवासी नहीं चाहते थे। जबकि मिल सकता था, वे तो अयोध्या जी जाया ही करते थे, रह सकते थे वहां। लेकिन एक बार जो वहां से गए, उसके बाद लौटकर अयोध्या जी नहीं आए, फिर वो वृंदावन में रहने लगे। तो ऐसा क्या हुआ? क्या ऐसा भाव जगा उनके हृदय में कि उन्हें अवधवास नहीं भाया? उन्होंने वृंदावन वास ही चुना, आजीवन वृंदावन में रहे। आज भी उनका स्थान वृंदावन में ही है। तो कौन सा ऐसा भाव था, क्यों उन्होंने वृंदावन चुना? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।